1,92,000 टोटल सीट आ रहा है दोस्तों। किया था अपने चैनल के माध्यम से, तो वहां पे हमको देखने को मिला कि 48% ऐसे अभ्यर्थी है जो 65 और 55 के बीच और चली जाए और लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटों को लेकर संशय की स्थिति जो बनी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीएम साहब के फेसबुक पेज से निकल के आई सीटों की संख्या जो प्राइमरी के लिए लगभग 80,000 के आसपास सीटें उनके द्वारा मानना है कि प्राइमरी में मिल सकती है। लेकिन हम बात करेंगे कि सीटों की संख्या जो जिस प्रकार से रिक्तियाँ पहुंच रही है, उस हिसाब से तो सीटों की संख्या को अगर कैलकुलेट किया जाता है तो लगभग 2 लाख से पार हो जाती है रिक्ति। और कैसे पार होती है इस संबंध में भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे ये भी कि अगर 80,000 सीटें आती है तो क्या सभी अभ्यर्थियों को, जो 7वें चरण में भाग लेने वाले अभ्यर्थी है, सबको नौकरी सुनिश्चित हो ही जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक यही होगा कि कैसे सीटों को लेकर संशय की स्थिति को दूर किया जाए, और दूसरी चीज़ कि सबकी नौकरी सुनिश्चित हो, और तीसरी चीज़ जो अनुमान 2,30,000 सीटों की लगाई जा रही है वो कैसे लगाया जा रहा है। इस 3 सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के फेसबुक पेज से 80,000 सीटों को अनाउंस किया गया है। तो ये सीटें कैसी है ये आप सभी को मालूम है। जो सीटें 48,000 आपके बैलेंस आ रहे हैं 6ठे चरण का, 6 फेज का, और 30,000 सीट जो बात किया जा रहा था, रंजीत सर भी बात करते थे इसका 30,000, ये सीट आपका मिला के लगभग हो जा रहा है 78,000, यानी कि इसी को 80,000 मांगा जा रहा है। यही सीट 80,000 माना जा रहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अभी जो वर्तमान में रिक्ति मंगाई जा रही है वो सब सीटें क्या होंगी, उसको अगर कैलकुलेट किया जाता है तो कितनी सीटें होंगी, या 2 चीज़ें यहाँ से निकल के आती है। दोस्तों, वर्तमान में आप अगर जिला इकाई को देखें तो वहाँ से जो सीटें डीओ ऑफिस से जो सीटें आ रही है, कुछ जिलों का आंकड़ा अभ्यर्थियों के द्वारा मिल भी रहा है कि कितने सीटें पहुँच रही है। तो डीओ साहब लोग का कहना है कि टोटली मतलब मान के चलिए कि एक एवरेज 3,000 के आसपास, कहीं कहीं 6,000 भी सीट हो रहा है, कहीं कहीं 4500-4800 भी हो रहा है, लेकिन हम इसको औसतन 3,000 भी मानते हैं। तो अगर 3,000 भी मानते हैं तो आपके 38 जिला हैं। 38 जिला में आपका सीट का संख्या कितना हो जा रहा है ये आप लोग देख लें। हाँ, सीटें जो निकल के आ रही है 1,14,000 सीट टोटल 38 जिला से अगर रिक्ति के हिसाब से मंगाया जाता है तो एक एवरेज, यह परफेक्ट नहीं है, यह एक अनुमान है, अनुमान लगाया जा रहा है। 1,14,000 सीट आपका यह निकल के आ रहा है। तो 1,14,000 और 78,000 इसको अगर जोड़ दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि कितना सीट आ रहा है। यहाँ आ गया 1,92,000 टोटल सीट आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, अगर सीटों को 3,000 एवरेज से, क्योंकि लोग 4,000 का लगा रहे हैं इसलिए बहुत सारे सीट हो रहे हैं, लगभग 2.5 लाख के आसपास सीट पहुंच जा रहे हैं, लेकिन हमने एवरेज 3,000 का ही लिया। तो भी सबको अगर जोड़ दिया जाता है तो 1,92,000 यानी कि 2 लाख सीटें। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि 80,000 किस हिसाब से अनाउंस किया जा रहा है। सीटों की संख्या आप लोग को याद होगा, माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का कहना है कि 1.25 लाख सीटें, और मुख्यमंत्री जी 80,000 अनाउंस कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अच्छी है, अगर सीटों की संख्या अच्छी नहीं होती है तो सभी का बहाली जो है सुनिश्चित नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग को कम से कम 1,25,000 सीट चाहिए ही चाहिए, जब जाके सबकी बहाली सुनिश्चित होगी। सेकंड चीज, अगर ये चीज़ नहीं होता है, मान लीजिए विभाग इस पर एग्री नहीं होता है, तो एक और पॉइंट है जिस पर सीटों को बढ़ाया जा सकता है। आप अगर देखें तो 2016 में समान प्रशासन विभाग ने एक लेटर जारी किया था नियोजन के संबंध में ही। वो जारी यही किया था कि अगर
जिस कोटि की महिला का सीट खाली रह जाता है उसी भर्ती वर्ष के समान कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को सुनिश्चित किया जाए, उपलब्धता किया जाए उसको। मतलब महिला अनुपलब्धता में पुरुष अभ्यर्थी को उसी संगत के कोटि के उम्मीदवार को वह सीट दिया जाए। अगर ये प्रावधान भी लागू हो जाता है, आपके बगल में लेटर दिख रहा होगा, अंडरलाइन रेड कलर से किया हुआ भी है, अगर इस प्रावधान को शिक्षा विभाग मान लेता है कि ये ऐसा किया गया है और इसमें भी किया जा सकता है, अगर ये लेटर के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया जाता है कुछ चीज़ों को, तो हो सकता है कि 1 लाख के आसपास अगर आपकी सीटों की संख्या है तो भी आप मतलब कि जॉब में चले जाइएगा, आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। अगर ये नहीं होता तो ये होना पड़ेगा 1.25 लाख, किसी भी हिसाब से आपको सीट चाहिए ही चाहिए, तब जाके सभी का नियोजन संभव है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि सीटों को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है, अगर विभाग चाहे तो इसको दूर कर सकता है। रही बात कि उसको समझाने का तरीका होना चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो अभ्यर्थी भी सचिवालय दौरा कर रहे हैं वर्तमान में, इस बात को ज़रूर रखें। और जहाँ तक कोशिश मेरी भी होगी कि मैं भी जाऊँ तो इस बात को ज़रूर रखूँ, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत बड़ा फैक्टर करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग मेरिटोरियस ही हैं, सभी 70% के ऊपर वाले हैं। 70 के नीचे वाले, मैंने अपना एक क्या कहते हैं एक वोटिंग किया था अपने चैनल के माध्यम से, तो वहाँ पे हमको देखने को मिला कि 48% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 65 और 55 के बीच में हैं। 65 और 55 के बीच में 48% अभ्यर्थी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मार्जिन है। 65 और 45 के बीच में इतने अभ्यर्थी हैं कि सीटों की संख्या अगर अच्छी खासी नहीं होती, अगर महिला सीट पुरुष अभ्यर्थी को देने का प्रावधान नहीं होता है, तो हो सकता है कि बहाली आए और चली जाए और लोग मुंह देखते रह जाए। तो ज़रूरी है इस सब्जेक्ट पे काम करना, इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक दिया जाए, ध्यानपूर्वक इसको सीरियस तरीके से लिया जाए, ताकि सारे अभ्यर्थियों का नियोजन हो सके। याद रहे, जो भी पास है अब तक सीटेट बीटेट क्वालिफाई, एक भी ना छूटे, सभी का 7वें फेज में सुनिश्चित हो जाए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।